कहीं के बारे कोसना बोल दिया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय क्या बेचते हो लोग है। हाँ देखो वही टाइम में देखो छाती थक 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 थक, अब क्या हो गया नहीं हो गया नहीं, रुइया और ठड़ा हो जाएगा वही टाइम में, नहीं हो जाएगा, ठोड़ और सुखा जाएगा, क्या हो गया पूरा सांसों जोर से चलने लगेगा, नहीं होता है। और टाइम में कहोगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर तुम लोग असल में होता कुछ नहीं है, होता है कुछ नहीं है। किस्मत भाग के भरोसे आदमी को हमेशा नहीं बैठना चाहिए। नहीं हो सकता है कि हम कुछ मेहनत करें उसके बाद हमें बड़ा सा परिणाम मिले है। जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी किस्मत और मेहनत पर विश्वास करते हैं तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस किस्सा में जो है, कहानी में जो है, किस्मत और मेहनत पर चर्चा करेंगे और देखेंगे किस्मत क्या होता है और मेहनत क्या होता है। क्या जानना है तो लोगों भी जानना है और सुनना है, अरे कहो ना है तो चलो तो देखते हैं कि किस्मत और मेहनत क्या होता है। किस्मत और मेहनत कैसे एक दूसरे के पर्याय होते हैं, है कि नहीं। कहा जाता है ना कि जो किस्मत में नहीं होता है वो लाख प्रयास से भी नहीं मिलता है कि नहीं। कितना भी मेहनत करो अगर किस्मत में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, है कि नहीं। अगर किस्मत में होगा, मेहनत नहीं भी हम करेंगे तो अगर वो हमें वहां तक खींच कर ले जाता है कि नहीं। और वैसे भी कहते हैं कि हमें जो किस्मत में मिला है, ईश्वर ने हमें जो किस्मत में दिया है उससे हमें क्या रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, उससे हमें खुश रहना चाहिए, है कि नहीं। आप ये नहीं कि हमारे किस्मत में वो है और किसी की किस्मत में वो है, आप तुलना करेंगे कि हमारे पास ये है उसके पास ये नहीं है। अरे उसके किस्मत में वो है और मेरे किस्मत में ये है कि नहीं। तो हमें इससे तुलना नहीं करना चाहिए या बराबरी नहीं करना चाहिए कि उसके पास है और मेरे पास क्यों नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, एक जलस पैदा होता है, नहीं होता है। इस जलस में क्या होता है, एक ऑटोमेटिक भावना माइंड पर छा जाता है और ये क्या करता है, आगे बढ़ने ही नहीं देता है कि नहीं। तो इसी बात को लेकर एक किस्सा सुनाते हैं, है कि नहीं, कि कैसे मेहनत और जो भाग्य होता है, किस्मत होता है, क्या होता है। तो किस्सा कहानी होता है इटली से। कहां से, इटली क्या है, एक देश है, नहीं है, इटली के एक देश से, जहां वहां का फेमस शहर है बगदाद। कहाँ है, हाँ, इटली का फेमस शहर, जैसे उसका राजधानी भी है, किसका, इटली की राजधानी कहाँ है, बगदाद। ईरान अलग देश है कि नहीं। ईरान अलग देश है, इराक अलग देश है। ईरान का जो है राजधानी बगदाद, नहीं इसी फेमस शहर का, जैसे कि बिहार की राजधानी पटना है तो पटना फेमस है हमारे एरिया में, नहीं है कि नहीं। तो उसी तरह से जो ईरान में है तो बगदाद बहुत फेमस और प्रसिद्ध शहर है, राजधानी है कि नहीं। तो जैसे कि हमारे यहाँ भारत में मुद्रा किस रूप में नापते हैं, मुद्रा को किस रूप में, रुपये में, नहीं उसी तरह से ईरान में जो है चलता है दिनार। क्या चलता है, मुद्रा को दिनार कहते हैं। इसलिए बता दिया कि आगे इसका काम आने वाला है, ठीक है। तो कहानी शुरू करते हैं बगदाद शहर से। कहां से, बगदाद शहर से, ठीक है। एक रस्सी वालों की कहानी है। किसकी कहानी है, एक रस्सी वालों की कहानी है। वो रस्सी वाले क्या है, बहुत ही गरीब है। क्या है, बहुत गरीब है। कौन, रस्सी वाले। रस्सी वाले मतलब उसका काम ही था रस्सी को अच्छी तरह से बांटना, बुनना और शहर में उसे बेचना। क्या काम था इसका, रस्सी बुनना, बांटना, तैयार करना और तैयार करके बाजार में उसे बेचना। इस काम में वो रस्सी वाले माहिर थे, है कि नहीं। इस काम में रस्सी वाले क्या थे, माहिर थे, बहुत कुशल कारीगर कहो वो थे। किस चीज में, रस्सी बनाने में, तैयार करने में। उसके अलावा वो जो है रस्सी तैयार करने के संबंध में पूरे एरिया में नामी थे, है कि नहीं। कोई इतना नहीं, कोई हमारे यहाँ भी अगर कोई अच्छे से काम करता है तो प्रसिद्ध हो जाता, फेमस हो जाता है कि कोई काम होता है तो फला के पास चले जाओ, है कि नहीं, क्योंकि उस काम में वो माहिर होता है। तो वही है, वो बहुत गरीब है। क्या है, बहुत गरीब है। जितना कमाते हैं उतना खाते हैं। आज काम नहीं करेंगे तो वो भूखे रह जाएंगे, है कि नहीं। तो उसके परिवार में एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। किसके परिवार में, रस्सी वालों का जो परिवार है इसमें कौन है,
एक पत्नी और 2 बच्चे ना, एक छोटा सा परिवार है लेकिन बेहद ही गरीबी से चल रहे उसका परिवार है कि नहीं। तो प्रत्येक दिन वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं और जो मिलता है वो क्या करते हैं, उससे अपना परिवार चलाते हैं। ठीक है, तो उसी बीच में आता है एक किस्सा एक जिन की। कौन जिन की? खोजी जिन। कौन सा जिन? खोजी जिन, जिसका काम होता है कि जो मतलब कोई यूनिक चीज होता है, कोई ऐसा चीज होता है जो नहीं मिलता है कि नहीं, उसे खोजना ना। तो वो किसी के द्वारा खोजी जिनको भेजा गया था कि जो इस एरिया में जो है ढूंढ कर लाओ, खोज कर लाओ ना, या पता करके आओ कि इस दुनिया में भी अभी के समय में भी ईमानदार लोग हैं, मेहनत कश लोग है कि नहीं, अपने आप पर विश्वास करने वाले लोग है कि नहीं। वैसे तो अभी मुश्किल है कि नहीं, 100 में 1 सही और ईमानदार मिल जाए वही मुश्किल है अभी के समय में, है कि नहीं। तो उस जिनको खोजी जिनको ये ऑर्डर मिला था कि इसे खोजना है, क्या, एक शरीफ मेहनत और ईमानदार आदमी को ना। तो जो वो रस्सी वाला था वो रस्सी बांट रहा था, तो कड़ी धूप ना, कड़ी धूप उसमें अपना रस्सी बना रहा है। कौन? वो रस्सी वाले ना। तो वो खोजी जिन बड़ी देर से साइड से ही देख रहा है, पूरा माजरा देख रहा है कि ये क्या सब के सब कर रहे हैं, कि सही में ये ईमानदार है कि नहीं, मेहनत है कि नहीं, है कि नहीं। तो वो जब पूरे सूर्य जो है पूरे सर के ऊपर आ गया, यानी कि खाने का वक्त हो गया, यानी काम करके थक गया, तो इच्छा हुआ कि हम कुछ खा ले ना, कुछ आराम कर ले, फिर उसके बाद क्या करेंगे, रस्सी बनाएंगे, अपने काम में भिड़ जाएंगे ना। तो जब ये खाने के लिए आया रस्सी वाले ना, बगल में चबूतरा था, वहां बैठा ना, बस मात्र 2 ही रोटी ना। देखो उसका नसीब देखो का, उसके खाने के लिए क्या था, कितनी रोटी, 2 ही रोटी थे ना। ये खाना देकर अपने किस्मत पर वो तरस मतलब कोसते हैं अपनी किस्मत को, कैसा किस्मत है मेरा जो 2 ही रोटी नसीब में है। कि इन्हें कहते हैं कि ऊंट के मुंह में क्या कहते हैं, जीरा कहते हैं, फौरन कहते हैं जीरा कहते हैं ना। तो इतने बड़े मतलब हट्टा कट्ठा है, तो 2 रोटी से क्या होने वाला है ना, फिर भी अपने किस्मत को कोस रहे हैं, है कि नहीं। तो वही जो खोजी जिन था बगल में देख रहा था, वो क्या किया, एक फकीर का रूप धारण कर लिया। क्या कर लिया, एक फकीर का रूप धारण किया ना, और उसके पास रोटी दो कहते हुए आ पहुंचा ना। तो उसे लगा कि कोई फकीर है ना, आप कहा रोटी दो, आप कोई खा रहा है, वहां कोई आ जाएगा कुछ मांगने के लिए, आप नहीं दे, कोई भूखा आ जाए, ऐसा कभी हो सकता है। तो आत्मा अपने आप कहेगा कि नहीं, जो भी है उसमें से दे देते हैं, खा लेते हैं नहीं। तो उसके पास 2 ही रोटी थे नहीं, कहा हम आधा देते हैं ना, उसी को पेट भरेगा ना मेरा ही पेट भरेगा नहीं। तो इसलिए क्या किया, वो पूरे के पूरे खाना दे दिया उसे नहीं। किसको? उस फकीर को, जो भेष बदला था किसका, जिन, खोजी जिन भेष बदला था फकीर का, नहीं बदला था, तो उसे दे दिया। ये देखकर उसे बड़ा ही दया आ गया कि नहीं, ये लगता है कि ये बहुत ईमानदार मेहनत है नहीं। तो उसे जो भेजने वाला था, खोजी जिन को जो भेजने वाला था नहीं, तुरंत वहां से चला गया, अपने जो मालिक को हो नहीं, उसके पास चला गया कि नहीं, कि हम पूरे शहर में, पूरे इलाका में एक सच्चे ईमानदार आदमी को खोज निकाले हैं नहीं। तो वहां जो उसको भेजने वाले थे, वहां 2 जिन थे। कौन? एक जिन था जो किस्मत पर विश्वास करते थे नहीं, और एक जिन वो था जो मेहनत पर विश्वास करते थे नहीं। तो मेहनत पर जो विश्वास करते थे जो जिन, तो उसका कहना था कि अगर हम मेहनत करेंगे तो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं। और जो किस्मत पर विश्वास करते थे, उसका कहना था कि अगर हमारे किस्मत में होगा तो हम खुद वहां तक चलकर जाएंगे और वो प्राप्त कर ही लेंगे हम, है कि नहीं। अगर किस्मत में नहीं होगा तो हम कितना भी मेहनत कर लेंगे तो हमारे पास नहीं आएगा, है कि नहीं। तो अब दोनों में हो गया तू तुम आई, लगे 2 भाई ही थे ना, ये 2 जिन जो थे क्या थे, 2 भाई थे। अब दोनों आपस में क्या किया, उलझ गया। कहा इसका प्रमाण निकलेगा कैसे, इसका ये साबित होगा कैसे। तो वही भेजा था कि एक सच्चे ईमानदार आदमी को खोजने के लिए, वो तो मिल गया अब नहीं। तो कहा चलो इस बात को हम प्रमाणित करते हैं। क्या करते हैं? प्रमाणित करते हैं कि सही में मेहनत करने से हमें किस्मत बदलती है, या किस्मत में रहने से हमें मेहनत और करना पड़ेगा,
है कि नहीं। तो दोनों में ये बात होड़ लग गई, प्रमाणित करने के लिए चल पड़ा। तो जो खोजी जिन पहुंचा उसके पास, कहा बताओ उसका नाम क्या है, ठिकाना क्या है ना। तो सारा दृष्टांत जो है बताए उसको कि ना फलना फलना शहर में फलना गली में एक आदमी है जो बहुत ही ईमानदार मेहनती है, बहुत गरीब है ना। तो वो दूसरे दिन पुनः दूसरे दिन क्या हुआ, ये दो जिन साधारण व्यापारी का रूप धारण कर लिया ना। जब वो रस्सी बांटने वाले अपना काम में पूरा मग्न थे, अपना खूब काम कर रहे हैं, तो वह भेष बगल में भेष बदल लिया ना और उसके पास आ गया, व्यापारी का रूप धारण कर लिया ना। और उसे सारे हालचाल सब कुछ जानने के बाद कहा कि हम, वो दो जिन जो है किस्मत वाले और मेहनत वाले, कहा कि हम बहुत बड़े व्यापारी है, नहीं है, मेरा बहुत सा कारोबार है कि नहीं। तुम्हें इस तरह से देखकर हमें दया आ गया ना, हमें दया आ गया। इसलिए जो मेहनत करने वाले जिन है ना, अपने पास से 2000 दिनार, पास में ना 2000 दिनार क्या होता है, क्या 2000 दिनार दिया उस रस्सी वाले को, क्योंकि इस बात को प्रमाणित करना था कि आखिर सही में अगर किस्मत में होता है तो मिलता है या मेहनत करने से मिलता है कि नहीं। इस बात को प्रमाणित करना है कि नहीं। तो जो मेहनत वाले जिन थे वो अपने पास से 2000 दिनार निकालकर और रस्सी वाले को देने का प्रयास किया। कहा कि हम बहुत बड़े व्यापारी हैं, हमें, हम लोगों का जो है तुम्हें देखा है इस स्थिति में तो हमें दया आ गई ना, तो हम देते हैं ये 2000 दिनार आपको, जो आप क्या करें, इसे व्यापार करें, इसे हम कर्ज स्वरूप नहीं एक उपहार स्वरूप दे रहे हैं ना, कि 2000 दे रहे हैं तो 2000 का 4000 बना के दिखाओ हमें ना। तो 2000 दिनार नहीं ले रहे थे रस्सी वाले, बहुत ईमानदार, अपने मेहनत पर विश्वास करते थे कि हमें जो आज मिलेगा ईश्वर देंगे, जो हम मेहनत करते हैं और जो मेहनत स्वरूप जो आएगा ना वही मेरे नसीब में होगा ना। इस चीज पर बहुत विश्वास करते थे। और वो जो है बहुत नेक दिल के थे, नेक दिल, और किसी हर एक को मदद करते थे, नहीं भी होता था तो भी मदद करते थे, जिसे हम नेकी कहते हैं ना। नेकी काम करो ना, नहीं कहता अरे नेक कुछ है तो करो, नेकी कर दरिया में डालने से मुहावरा है, फकरा है नहीं है। अरे नेक कुछ होता है तो कुछ दया दान पुण्य करो, हमारे यहाँ ऐसे प्रचलित है। तो वही कहा, जो मेहनत वाले जिन होता है वो क्या किया, 2000 दिनार दिया उस रस्सी वाले को ना, इसका ये कहकर कि हम बहुत बड़े व्यापारी है ना, और दे रहे हैं क्या, उपहार स्वरूप ना, जो आप अपना धंधा जो है इस 2000 दिनार से बढ़ाओ ना। तो बहुत कहने सुनने के बाद रख लिया ना, बड़ा ही खुश होकर के अपने यहाँ गया, अपने आंगन गया, अपना घर गया, तो अपने पत्नी को बहुत सारे खुशी की बात बताई, ऐसे बात है, एक नेक दिल आदमी मिला जो हमें 2000 दिनार दिया ना, बहुत खुश हो गया। पुनः दूसरे दिन वो चल निकला कहाँ, शहर की ओर ना। वो तो रस्सी बुनने में माहिर थे, कुशल कारीगर थे ना। तो वो गया बाजार, कहाँ गया, बाजार, कहाँ की बात हो रही है, बगदाद की ना, जो ईरान की राजधानी है। शहर गया कच्चा माल के लिए, ताकि हम तो रस्सी ही बुनते हैं ना, रस्सी ही बुनते हैं तो हमसे तो वही काम होगा, जो ही काम करेगा उसको तो वही उसी काम करने में अच्छा लगेगा ना। तो बगदाद पहुंचा और जहां रस्सी का सामान मिलता है, कच्चा माल, उस दुकान में पहुंचा, नहीं पहुंचा, वहां पहुंचा। अब उसके पास था 2000 दिनार ना। तो उसके पास जो बहुत बड़ा होलसेलर होता है, होलसेलर से एगो बात आ गया बीच में, जिसे प्रचार कहते हैं। देखो ना, भगवान ने 2 तरह के आदमी को बनाया, कितने, 2 तरह के। आप कहो कि दुनिया में बहुत तरह का आदमी है ना, 2 तरह कैसे हो गया ना, एक धनी, क्या हो गया, एक धनी आदमी, दूसरा गरीब आदमी। क्यों, ताकि बेसी वाले कम वालों को क्या करे, अरे सहायता करे, है कि नहीं, उसे भी साथ लेकर के चले। अगर सबको सोचो, अगर सबको धनी ही बना दिया होता तो क्या सब एक जैसे होते, नहीं होते। इसलिए 2 तरह के इंसान बनाए ना, किसी को संपूर्ण बना दिया, नहीं धनी बना दिया, और किसी को थोड़ा कम बना दिया, ताकि वो उसको मदद करता रहे। तो उसी धनी को हम लोग कहते हैं कि होलसेलर है। जहाँ हम होलसेलर, कोई दुकान में सामान ही खरीदना होता है तो होलसेल के पास जाते हैं, सारा चीज मिल जाता है ना। तो हमें देता है कि घुरा देता है, देता है। तो धनी को भी यही काम होना चाहिए कि अगर कोई गरीब जाए तो उसे मदद करनी चाहिए।
सो तो करते नहीं, अपने गुमान में रहते हैं ना। तो देखते हैं कि फलना में क्या है, ये होलसेल लायक है ना, तो उसे वृद्धि कर देते हैं धन में ना। तो कुछ दिन तक देखते हैं कि ये होलसेलर गड़बड़ कर रहा है, यानी कि गरीबों को मदद नहीं कर रहा है, तो वहां से सब देखते रहते हैं। अरे हम सब कुछ करते हैं लेकिन वहां सब देखते हैं, वहां ऊपर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ना। अरे जो जिसको बनाया होलसेलर, वो जो गड़बड़ करेगा वहां उसका रिकॉर्ड नहीं है कि नहीं है। तो ऊपर से देखते रहते हैं कि इसको हमारा होलसेलर बनाया, धनी बनाया, वो गरीबों को, निम्न आदमियों को कुछ मदद नहीं कर रहा है। तो ये होलसेलर गड़बड़ आदमी है ना। तो पुनः उसी के आसपास में जो आदमी होता है, धीरे धीरे करके उसको होलसेलर बना देते हैं, धनी बना देते हैं। उसे पूरा गरीब नहीं करते हैं, वहां से जाकर उसको स्टॉप कर देते हैं, उतना पर उसको रोक देते हैं। आस पड़ोस में जो होता है उसको क्या करते हैं, धनी बनाना प्रारंभ कर देते हैं। नहीं होता है, अरे हर गांव में ऐसा होता है कि नहीं। बगल में कोई है तो कुछ साल के बाद वहां भी धनी हो जाते हैं कमा के ना, तो उसको होलसेल बनाना शुरू कर देते हैं। नहीं देखते हैं कि अच्छा आदमी है, मेहनत कर रहा है, तो उसे होलसेल बना देते हैं, धनी बना देते हैं। नहीं तब आपसी में जलन हो जाता है, नहीं हमारा परसों धनी हो गया। तो जो गांव देहात में है ये बात है कि नहीं, तो उसे बना देता है होलसेल, धनी बना देते हैं। अब फिर देखते हैं कि वही कुछ दिन के बाद वही रुतबा है, फिर उसको भी हटा देते हैं नहीं। तो इसका भी क्या करते हैं, लाइसेंस छीन लेते हैं, फिर दूसरे को क्या करते हैं, होलसेल बना देते हैं। ये प्रक्रिया चलते रहते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं, बस समझिए। तो वही बात यहाँ था होलसेल। तो वही कहते हैं नेकी हमेशा करना चाहिए आदमी को ना, हमेशा मन में भावना रखनी चाहिए कि एक दूसरे की मदद करे, है कि नहीं। क्योंकि इसका हिसाब ऊपर देते हैं, मिलता है इसका, है कि नहीं। हम जितना एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, जैसे कि कोई बाहर जाता है तो फैक्ट्री में ना ओवर टाइम लगता है, तो ओवर टाइम करता है तो ओवर टाइम को रुपया मिलता है ना, कि फ्री में कराता है? तो समझो वही ओवर टाइम है कि नहीं। अरे टाइम बचता है तो कहीं दूसरों को मदद भी करो, है कि नहीं। तो इसका परिणाम देंगे, उसका परिणाम अच्छा ही होगा। अब इसका परिणाम कैसे अच्छा होता है, तो कोई इसमें आगे बढ़ते हैं। तो चला गया वो रस्सी वाले कहाँ, उस होलसेलर के पास जहां रस्सी का बहुत सारा सामान मिलता है ना। तो संयोग से जाने पर जिस दिन वो पहुंचा उसके पास, वहां उसके पास से, दुकानदार के पास से पूरा माल खाली था ना। मतलब जो कच्चा माल है वो शॉर्ट हो गया था ना। तो उसके पास कहा दुकानदार जी कितना का माल लेना है, तो कहा हमारे पास तो 2000 दिनार है ना। तो कहा अभी तो माल शॉर्ट है, तो पूरा जमा रुपया भी जमा कर दो और कल हम घर तक माल भिजवा देंगे। सारा जो जितना 2000 का बनता है कच्चा माल, रस्सी जो बनेगा हम पहुंचा देंगे घर तक ना। तो फिर मन में सोचा जो अगर हो ना हो, अगर कोई दुर्घटना हो जाए, नहीं मन में सोचता है अरे 2 लाख रुपया रहेगा, बीच में बड़का चोरी पकड़ाता है तो नहीं मन में हो जाता है कहूँ कोई छीनिए ले हैं, अरे ए जेबी में रखेंगे, वो जेबी में रखेंगे, वहां रख देंगे, वहां रख देंगे, अरे संग में से छीन लेगा, वहां से बच जाएगा ना, नहीं सोचता है। तो मन में सोचा आखिर जो हम मतलब 2000 दिनार का रस्सी हम ले लेते हैं, हो ना हो कहीं कुछ हो जाए, नहीं हो जाए तब तो 2000 दिनार गया। तो कहा कि हम आधे के ले लेते हैं, आधा अपने पास रख लेते हैं नहीं, और रोजगार बढ़ेगा चलेगा तो उसका फिर ले लेंगे हम, क्या दिक्कत है। तो ये सोच करके क्या किया, 1000 दिनार दुकानदार को दे दिया। कहा जो मतलब कल हमें सुबह में पूरा माल जितना जो सामान होता है भिजवा देना, है कि नहीं। और 1000 दिनार जो बचा ना, इस बोगली में लपेट करके मुरेठा नहीं होता है, मुरेठा बांध करके उसमें दबा दिया ताकि कोई चोर उचक्का लेकर न भाग जाए नहीं। सावधानी से वो था फकीर, तो फकीर जैसे कपड़ा पहनेगा, है कि नहीं। तो शहर से आ रहा था, एक चौराहा पर आया तो बाज पता है ना बाज क्या होता है, पक्षी जो मांसाहारी है ना। तो वो संजोग से देखो आया उसके कपार पर, उस रस्सी वाले के कपार पर जो था मुरेठा, उस सहित लेके फरार हो गया। देखो किस्मत देखो नहीं, फरार हो गया। तो ये बात को विश्वास करेगा कि बाज कोनो कपड़ा लेके भाग जाएगा? कोई विश्वास करेगा? बिल्कुल कोई नहीं करेगा। वो तो मांसाहारी जीव है, और मांसाहारी जहां उसको मिलेगा वहां भी वो क्या करेगा, अटैक करेगा है। उस दिन का संयोग देखो कि मतलब शहर से कुछ दूर बाहर आया और वो पगड़ी सहित जो रुपया 1000 दिनार था वो लगे फुर हो गया। बहुत उसको रबारा नहीं पकड़ने दिया, बहुत चिल्लाया। तो वहां पर चिल्लाया जो तो आसपास का जो नहीं होता है शहर मार्केट में, वैसे भी लोग रहते हैं, तो जमा हो गया। आखिर क्या हो गया ना।
तो सारा बात कहने लगा कि ऐसी बात है, मेरा जो पक्षी है, बाज है, 1000 दिनार उस बटुए में बुगली में रखे हुए थे, लेके भाग गया। अब जो नहीं देखे तो विश्वास थोड़ी ना करेगा, बाज को ये ऐसे करके काम करता है। तो कोई विश्वास नहीं किया, खूब उसको हंसी उड़ाया ना। तो जो सही था तो वो तो खुद ही जान रहे हैं, बाकी लोग तो नहीं जान रहे हैं। बेचारा वहां से उदास मन से आया घर पर ना, तो सारे अपनी पत्नी को पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसी बात है, नहीं हमारे साथ ये घटना हो गई। तो उसकी पत्नी भी इसमें अब क्या करेंगे, पछता करे, अब क्या करना, अब जो हो गया सो हो गया है। तो पुनः रात हुई ना, अब वो 1000 दिनार के बारे में वो रस्सी वाले सोच सोच कर समझो व्याकुल हो गए थे कि अब हम जो मतलब जो रुपया दिए हैं ना, जो दिनार दिए हैं 2000, ओकरा हम क्या मुंह दिखाएंगे हैं। वो जो हिसाब मंगा कि 2000 का क्या क्या किया था, हम क्या देंगे। सोच सोच के बेचारा परेशान हो रहा है ना, सोच सोच के क्या हो रहा है, परेशान हो रहा है ना, कि हम क्या मुंह देंगे। बस उसी सोच में डूबे जा रहा है, डूबे जा रहा है। किसी तरह से क्या हुआ, रात बीत गई, सुबह हुआ, वो दुकानदार सारा माल भिजवा दिए। ठीक, माल भिजवा दिए तो अपने जो नौकर चाकर होता है उससे क्या किया, मिल करके पूरा रस्सी तैयार करवाया ना। अब जब कुछ दिन में पूरा का 1000 दिनार का जितना भी माल था रस्सी पूरा तैयार हो गया, तो उससे चला बाजार बेचने के लिए ना। तो बाजार जो जिस जगह पर था वो बाजार, उसके बीच में एक रेगिस्तान पड़ता है। ठीक है, तो रेगिस्तान से होकर के जाना होता है कहाँ, बाजार। तो जब वो तैयार हो गया रस्सी, तो कहा चलो उसे आप बेच लेते हैं। और फिर वो तो उतना तो 1000 दिनार तो डूबिए गया है, और इससे जो फायदा होगा न, पुनः और आगे काम बढ़ाएंगे न। तो गया रस्सी बेचने के लिए न, ऊंट पर जो जानवर होता है, नौकर चाकर होता है, उसे संग करके 4-5 आदमी के साथ, और विदा हो गया कहाँ, शहर बाजार। क्यों जा रहे हैं, रस्सी बेचने के लिए। तो जहां मतलब रेगिस्तान के बीच में पहुंचा ना, तो पूरा तूफान आ गया ना। क्या गया, पूरा तूफान आ गया। जो मतलब रेत में क्या होता है, अगर रेत में कोई पकड़ा जाता है, उसे पूरा टीला बना देते हैं बालू का, उसे बचना मुश्किल होता है ना, क्योंकि पूरा हवा मारते हैं, जहां उसको सहारा मिलता है बॉल वहां जमा होता जाता है, बालू ना जमा होता जाता, पूरा टीला बना देते हैं ना। क्या को जितना 4-5 को मजदूर थे, तो 2-3 मजदूर का ऐसा ना हाल हो गया कि बीच में पकड़ा गया किसी तरह से ना। तो मतलब ऊंट जो होता है, ऊंट अपना बढ़ जाता है, जमा लेता है आसान, तो वो बच जाता है उससे, जो उसके पीछे में छिप गया वो बच जाता है, और नहीं छिपा तो बचना मुश्किल है रेगिस्तान में, है कि नहीं। तो 2-3 जो मजदूर था बालू से तपाते क्या हो गया, पूरा तपा गया, जिंदा उसमें दफन हो गया ना। तो किसी तरह से वो रस्सी वाले जान बचाकर घर तक आए, यानी पूरा जितना भी रस्सी सब था उसमें बालू में समाहित हो गया, दफन हो गया, नहीं हो गया। तो अब बाजार जाएगा तो क्या लेकर जाएगा, तो घर में आना पड़ेगा। अब तो जो मेहनत किया था वो भी बालू में दफन हो गया, और 1000 दिनार था ना, वो बाजी लेके भाग गया। तो आप पुनः घर पे बेचारा आया रस्सी वाले, और सारा वृतांत पुनः अपनी पत्नी को सुनाए। आप तो रो रो कर पूरा बुरा हाल हो रहा है, किसका, हाँ रस्सी वालों का जी। आप क्या करें नहीं, अब जो 2 मुसाफिर थे, बिना जान पहचान के हमें इतना रुपया दिया, अब हम उसको क्या मुंह दिखाए नहीं। अब शर्म से बेचारा अपने में पानी पानी हो रहा है कि हम क्या मुंह दिखाए उसको, है कि नहीं। सोच सोच कर व्याकुल हो रहे हैं, कौन, रस्सी वाले। तो पुनः कुछ दिन के बाद क्या होता है, तो वही 2 मुसाफिर जो मेहनत पर विश्वास करने वाले होते हैं और किस्मत पर न, पुनः किसी कहीं उसको देख लेते हैं, उस रस्सी वाले को देख लेते हैं, तो पुकारते हैं नहीं रुको रुको रुको, और बेचारा भागते रहते हैं कि हम क्या जवाब देंगे अब, है कि नहीं। अब उसके सामने हम कैसे अपना मुंह लेकर के जाए। तो किसी तरह से उसे पकड़ा, घेरा, पूछा जो क्यों भाग रहे हो, और हमें देखकर क्यों भाग रहे हो, है कि नहीं, ऐसा क्या बात हो गया नहीं। तो आप कह रहे कि हम ये सारे बातें कैसे आपको बताए कि हमारे साथ क्या हुआ है नहीं। फिर भी प्रेस किया, दबाव डाला कहने के लिए कहो नहीं। तो जो बीता है पीछे ये सारे बात बताए। तो जो मेहनत पर विश्वास करने वाले था और अब विश्वास ही नहीं हो रहा था नहीं, तो कह रहा था कि तू मेहनत ही नहीं किया, रुपया 2000 मिला, तू ऐश मौज करने में उड़ा दिया नहीं। और जो किस्मत पर विश्वास करने वाला था वो मन मन हंस रहा था। क्यों हंस रहा था कि
इतना से उसमें कुछ प्रगति होने ही वाला नहीं था, किस्मत में ही नहीं था कि 2000 रुपया से उसमें कुछ उन्नति हो। तो कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं तो उसको जाना है ना। तो बेचारा खुश हो रहा है, और इस पर ये जो मेहनत पर विश्वास करने वाले होते हैं वो इल्जाम पर इल्जाम लगाते हैं उस रस्सी वाले पर कि मैंने जो 2000 दिनार दिया उसका जो है क्या किया है, ऐश मौज करने में उड़ा दिया सारे रुपया। तो कितना कहते हैं तो विश्वास कर लेते हैं ना। बहुत बड़ा कहते हैं अल्लाह भगवान सबका क्रिया खाते हैं, तो विश्वास हो जाता है। कहता है कि अपने बच्चे तक का भी क्रिया खाया, जब जो अपने बच्चे तक का क्रिया खाता है तो कुछ सच्चाई होगा। तो कहा चलो मान लेते हैं, वो गया, जो गया सो गया। पुनः ये 2000 दिनार उसको दिया। क्या किया? 2000 दिनार दिया कि कहा पुनः हम दे रहे इतना, पुनः 2000 का 4000 बना के देखो, हम 20 दिन के बाद आएंगे पूरा जानने के लिए क्या क्या उन्नति किया है कि नहीं। तो आप बेचारा शर्म से तो पानी हो रहा है, आप कैसे लेंगे? एक बार लिया तो ये सब हो गया, अब पुनः दे रहे हैं 2000 दिनार, तो कैसे लेगा? कोई लेगा नहीं लगा। फिर कितना जोर जबरदस्ती किया तो ये 2000 दिनार लिया, नहीं लिया। आप फिर आया अपने घर, ऐसे से बात कहा, तो फिर तो एक आस जगा, अरे जो गया सो गया, फिर तो आया, फिर उसको कोई नया बिजनेस करेंगे ना। तो अब वो सोच रहा है रस्सी वाले कि मतलब पूरा का पूरा पास लेके चले जाते हैं, पूरा रुपया संग में लेकर चले जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाता है कि नहीं? कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो उसने क्या किया, उस टाइम में उसकी पत्नी घर पर नहीं थी, कहीं गई हुई थी ना। तो गरीब आदमी है तो थोड़े बड़का बड़का बर्तन होगा ना, मिट्टी का छोटा छोटा बर्तन रखा हुआ था। तो गिन करके 2000 में से 1000 दिनार क्या किया, उस मिट्टी वाले बर्तन में रख दिया। उसकी पत्नी नहीं थी, उसको पता भी नहीं था कि उसमें रुपया रख दिया है ना। हाँ, उसमें गिरा दिया, रख दिया ना, और किसी चीज से ढक दिया ताकि किसी को पता ना चलेगा कि इसमें 1000 दिनार है, 1000 रुपया है। वैसे भी कोई धन दौलत होता है तो कहीं सेफ जगह में छिपाता है, तो कोई चोरों आएगा तो उसी जगह पर अटैक करेगा ना, है कि नहीं। तो मामूली चीज में रखेगा तो कोई विश्वास करेगा नहीं करेगा। तो रख दिया, ये सोचकर कि किसी को विश्वास भी नहीं होगा कि इसमें क्या है, 1000 दिनार है कि नहीं। उसमें रख दिया, 1000 दिनार लिया और चल दिया। कहा हमारे पास तो और कोई मतलब चारा ही नहीं है, या कोई काम और सीखा ही नहीं है, जो और कुछ काम कर लेते तो चलते हैं, फिर 1000 दिनार का रस्सी के सामान लेंगे, पुनः उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो रास्ते में उसी का एक चापलूसी दोस्त मिल गया ना। चापलूसी दोस्त क्या होता है? ठकने वाला दोस्त ना, किस तरह से उसको डुबा दे, सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, है कि नहीं। तो ऐसा मतलब उचक्का टाइप का एगो दोस्त मिला कि नहीं, जो कहा रास्ते मिला ना, तो कहा कहाँ जा रहे हैं भाई इतना बन ठन करके, नहीं कैसे से बात है, हम जा रहे हैं बाजार, रस्सी का सामान लेंगे, 1000 दिनार है नहीं। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे नहीं। तो उसने एक सुझाव दिया नहीं कि मेरा एक बड़े कारोबारी दोस्त से संपर्क है जो हीरो का व्यापारी करते हैं। क्या करते हैं? हीरो का व्यापारी करते हैं। कच्चा हीरा खोद कर लाते हैं, उसे तराश करके बड़े बड़े महंगे दामों में उसे बेचते हैं नहीं। तो कत्ते कैसे कैसे नहीं होता है जो लोग विश्वास उसको हो जाए। तो एहन बात कहा उसको, कुछ रस्सी वाले को विश्वास हो गया। तो अब वहां से रस्सी बनाने का ख्याल हटा दिया, कहा चलो इससे हम क्या करते हैं, अब हीरा का ही व्यापारी करते हैं नहीं। तो कोई भी नया व्यापारी करेगा तो उसमें तो रिस्क स्वाभाविक होगा, है कि नहीं। अरे जो करते हैं तो आज न कल उसमें हमें और तरह की होगा ही, और कुछ नया करेंगे तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है ना। तो कितना समझाया बुझाया तो वो रस्सी वाले तैयार हो गया। किस लिए? हाँ, हीरे के व्यापारी के लिए। तो ये ले गया एक पहाड़ के खदान में ना, जो उसका वहां का ठेकेदार था, उसके पास ले गया ना। वो कहा सारे बात है, जो वो कच्चा हीरा लेंगे, अपना तराश कर अच्छे महंगे कीमती दामों में बेचेंगे, है कि नहीं। तो सारे बात कहा, तो था चापलूसी नहीं, वो मतलब क्या होता है, कनेक्टर होता है। कनेक्टर क्या होता है? जना गांव में और बना देखते गांव देहात में, अगर कोई ठेकेदार बाहर वहां पर जो क्या होता है कुछ और होता है, गांव से 10-20 मजदूर को ले गया, वहां उसको भेज दिया तो उसको कमीशन मिलता है। तो वही कमीशन खोर था, यानी कमीशन खाने वाला था ना। तो उसको मतलब वहां जो व्यापारी मिलता था उसको दे दिया जाता था ना, और उसमें जो कमीशन होता था उसको मिल जाता था ना, उसमें अपना खुश, है कि नहीं। तो ले गया, कहा इसके ऐसे बात है, इसके पास 2000 दिनार है,
ना, किसी तरह से उसको ये रुपया ले लो, ना ले लो। तो कहा ऐसे ऐसे बात है, हमारे पास 2000 दिनार है, हम भी हीरे का व्यापारी करना चाहते हैं, तो हमें रुपया लीजिए, दिनार लीजिए और हमें ये दे दीजिए ना। तो कहा ऐसे ऐसे बात है कि बहुत बहुत बड़े बड़े व्यापारी सब हमें एडवांस में दिए हुए हैं दिनार, तो हम पहले उसको पहुंचाएंगे कि तुमको ना। तो कितना मिन्नतें करने के बाद मान गया, कहा पहले रुपया जमा कर दो, 2-3 दिन में हम क्या करेंगे, ये हीरा पहुंचा देंगे ना। तो उस हीरे में बहुत से मजदूर लगे हुए हैं हीरा को खोजने में, निकालने में ना। वो जो एरिया था वो किसी और का था, तो वो जो ठेकेदार था अवैध रूप से कब्जा कर लिया था उस खदान को ना, वो था किसी और का ना, जिसका रखवाला था एक बड़ा भयानक जिन ना। उस खदान का रखवाला था बड़ा खतरनाक जिन था वो ना। तो बहुत दिनों के बाद मतलब कहीं से वो जिन आया, तो देखा कि इस मतलब खदान से तो हीरा, कच्चा हीरा ले जा रहा है, कौन ले जा रहा है। गुस्सा आ गया उस जिन को, नहीं आ गया। तो रस्सी वाले अपने आप में बेहद खुशी हो रहा है, कैसे से बात है, आप करेंगे अधिक कमाएंगे, ख्वाब देखते हैं, बड़ा बड़ा ख्वाब देखते हैं कि अब इतना रुपया होगा, उतना रुपया होगा, बड़का अमीर हो जाएंगे हम ना। गया उस व्यापारी के यहाँ, तब तक में क्या हो गया, वो जिन आया और जितने मजदूर लोग वहाँ उस खदान में थे ना, सबको भगा दिया, कितना को तो मार दिया ना, अपना संरक्षण में ले लिया। और जो ठेकेदार था ना, जो उस जिन के पास आया, क्यों ऐसा कर रहा है, कुछ बोला, कहा कि इसमें मैं हीरे का व्यापारी करता हूँ, ऐसे बात है, इसमें मेरा है ना। तो जिन ने नहीं माना, ओकरो मार दिया, ठेकेदार का मार दिया ना। वो जिन ठेकेदारों का मार दिया, बच गया वो दोग में छुप गया था, रस्सी वाला नहीं छुप गया था। अब तो छाती पीट रहा था, हे भगवान हे भगवान, आप क्या करेगा है, सामानों नहीं मिला, 1000 दिनार चला गया, वो तो मरिए गया, 1000 दिनार देगा कौन। अब बेचारा खूब रो रहा है, खूब रो रहा है। अब इसी बीच में किस और क्या हो गया, जो घर पर रखा था एक मिट्टी के बर्तन में 1000 दिनार ना, तो उसकी पत्नी जब आई तो वो घर पर तो नहीं था, चला गया बाजार ना। तो उस मतलब शाम के वक्त में एक फकीर आया, नहीं आया, क्या आया, फकीर आया, खाने के लिए कुछ दे दो, खाने के लिए कुछ दे दो, ऐसा कहा। तो गरीब थे, उसके पास कुछ था ही नहीं खाने के लिए, तो क्या देता है कि नहीं। तो जो कमा के आता, कुछ बाजार से लेके आता, तभी सब परिवार खाते मिलजुल करके। तो घर में तो कुछ था नहीं, तो आप सोच रहे कि हम क्या दे, मेरे यहाँ तो एक दाना भी नहीं है, तो फकीर हम क्या दे। तो कहा हमारा मेरे पास कुछ नहीं है खाने के लिए, मैं क्या दूं। तो कहा नहीं कुछ है खाने के लिए, तो कुछ बर्तन ही दे दो, उसे बेचकर हम खा लेंगे हैं। अब देखो, उसको तो पता नहीं था कि उसमें 1000 दिनार है ना। वो वहां गया, देखा कि कौन बर्तन सबसे बेकार है, तो जो मेरा खाता वह बेकार लगा है। अब ये बर्तन उठा करके उस फकीर को दे दिया ना। अब जब वो रस्सी वाले आया उधर से, ऐसे पूरा किसी तरह से बच करके अपने घर पर, कहा जैसे से बात हो गया, जहां हम लगाए हुए थे 1000 दिनार ना, वो तो ऐसे बात है, एक जिन आया, ऐसे पूरा कहानी कहा, जो मार दिया, हम किसी तरह से जान बचा करके भागे ना। अब वहां जो आया, कहा वो देखा जो हमने 1000 दिनार जो बचा कर रखे हैं वो है कि नहीं, तो देखा तो बर्तने गायब था। एक बर्तने गायब था। आप तो पूरा और वो बेहोश हो गया, आप क्या करे। इस बार भी 2000 दिनार दिया, 1000 तो वो यूं चला गया, 1000 फकीर को ही दे दिया गया। आप तो बेचारा रो रो का बुरा हाल हो गया रस्सी वाले का ना, कि कुल 4000 दिनार में कुछ भी नहीं कर पाए। किस्मत का मारा देखो है। तब कहते अगर किस्मत में नहीं होता है तो कितना भी कोशिश करो तो वो प्राप्त नहीं होता है कि नहीं। नजदीक जा जाके कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा कि वहां से भाग जाएगा, है कि नहीं। अगर किस्मत में रहता है तो दुनिया का कोई ताकत नहीं होता है जो उसे हटा भी दे, है कि नहीं। इसलिए कहते हैं कि जो हमें किस्मत में अभी मिला है उससे हमें खुश रहना चाहिए, है कि नहीं। तो अब देखो किस्सा क्या होता है, तो अब तो बेचारा रस्सी वाले परेशान हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, आप करे तो करे क्या। आप उस दोनों व्यापारियों का कैसे आप सामना करेगा, क्या मुंह दिखाएगा, ऐसे फिर ऐसे हो गया ना। जब 20 दिन पूर गया तो पुनः ये दोनों जिन व्यापारी के भेष में उसके पास आया, घरे में मिलने के लिए, शाम के रात के समय में। आप जो देखा उन दोनों को तो पूरा एकदम
हो गया, आज अब क्या होगा नहीं होगा, अब क्या बोलेंगे उसके पास एक शब्द भी नहीं रहा जो कुछ अब करके बोलेगा ना, यानी कुछ अंदर से बात निकल ही नहीं रहा था जो उसको कुछ कहेगा ना। तो फिर भी कितना प्रेस किया ये दोनों ने, ये दोनों जिन, तो साहस कर पाया, जो जो घटना घटा वो सारे बात कह डाला। तो फिर भी इसको विश्वास नहीं हो रहा था कि फिर भी ये झूठ बोल रहा है। अब तो कह रहा है अगर किस्मत में ही नहीं था तो मिलेगा कैसे उसको, है? भले ही प्रयास किया, भले ही वो रस्सी वाले प्रयास किया, लेकिन उस किस्मत में ही नहीं था, तो इसलिए उसको मिला नहीं ना। पुनः ये जिन जो है उस पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि ऐसे किया वैसे किया ना, क्या समझी? तो कितना फिर क्या किया, क्रिया खाया, इसका क्रिया खाया उसका क्रिया खाया कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारे साथ सही में ऐसा हुआ, वो गवाह है, ये गवाह है, उसने देखा, सारा बातें कहा है। तब दोनों कहते हैं अब क्या किया जाए ना। वो तो कहते हैं कि सही में ये तो बेवकूफ है, इतना 4000 दिनार दिए, इसमें कुछ भी नहीं कर पाया, वो लगता है ऐसा समझ कर मुड़ा दिया ना। और इसका कहना है कि ये तो किस्मत में ही नहीं था, उतना चीज उसको मिलेगा कैसे ना। तो अंत में जाते जाते ये किस्मत वाले मात्र 1 तांबे का सिक्का दिया। क्या दिया? 1 रुपया नहीं होता है, एक नहीं कहता है कि भाग चेंज होने को रहता है तो 1 रुपया से भी लखपति बन जाता है, यूं घटना इसके साथ हुआ। देखो कैसे घटना घटा। तो ये जिनने क्या किया, मात्र 1 रुपया का तांबा का 1 रुपया सिक्का उसकी हथेली पर, रस्सी वाले हथेली पर रख दिया। कहा जाओ ए मुसाफिर, अगर तुम्हारा किस्मत बनने वाला होगा तो इस 1 रुपया से तू बड़ा आदमी बनेगा, नहीं तो जब 4000 दिनार से कुछ नहीं कर पाया तो बस 1 रुपया से तू क्या कर पाएगा ना। वैसे तो ये हंस रहा है ना, अरे हम 4000 दिनार दिए तो कुछ नहीं कर पाया, 1 तांबा का सिक्का दिया तो उसे क्या कर लेगा। तो वो कहते हैं कि जो 4000 दिनार में नहीं किया वो, तो हो सकता है कि इसका भाग भविष्य जो है 1 तांबे के सिक्के से बदल जाए, है कि नहीं। और ये देख देख करके चला गया, ये जिन चला गया ना। अब तो वो रस्सी वाले सोचते हैं जो हमें 4000 दिनार से कुछ नहीं हुआ तो 1 तांबा के सिक्का से क्या होगा ना, वैसा ना फेंक दिया। अरे जो 4000 में हुआ तो 1 पैसे में क्या होगा। आप सोचने लगे कि आप कल क्या करे, कल क्या खाए ना। लेकिन वो हमेशा नेक दिल थे, मतलब हमेशा एक दूसरे का मदद करते थे। एक उसी समय क्या बात हुआ, दूसरे दिन ना उसी का पड़ोसी था, वो भी बहुत गरीब थे ना, तो उससे 1 रुपया मांगने के लिए आ गया। तो उसके जो पड़ोसी था वो जाल फेंक करके मछली पकड़ के बेच करके वो लाता था, कमाता था और खाता था ना। संजोग से उस दिन क्या है, उसका जाल फट गया था। तो जाल फट गया तो मछली फंसेगा कैसे ना। तो कहा, वो सोचा पड़ोसिया नहीं कहता कि पड़ोसी में जाओ, कुछ होगा तो मांग लेना, फिर होगा तो हम दे देंगे, नहीं होता है। तो ऐसा ही क्या हुआ, ये बात हुआ, जाल तो फटा था ना। तो वो जो मल्लाह था अपनी पत्नी को भेजा इसके यहाँ, रस्सी वाले के यहाँ, जाओ कुछ मांग लो, अगर मदद के रूप में मिल जाएगा तो आज का भोजन मिल जाएगा, नहीं तो भूखे रहना पड़ेगा। इतना गरीब थे, कमाते थे, जो होता था अपना अपना बिजनेस में जो आमदनी होता था लाता था और खाता था ना। आ गया मांगने के लिए ना कि ए भाई साहब, ए बहन है, 1 रुपया तो मदद कर, है कि नहीं। जाल फट गया है, नहीं तो अगर नहीं जाल सी पाएगा तो बच्चे भूखे रह जाएंगे, है कि नहीं। तो अब करे तो करे क्या, 1 रुपया था उधर फेंका हुआ था ना। तब वो जो रस्सी वाले था, कहा अपनी पत्नी को, ये रुपया था दे दो। कहा 1 रुपया उसके अलावा और उसके पास कोई रुपया नहीं था। तो सोचा कि 1 रुपया बचा है तो कुछ ला लेंगे, सब खा लेंगे ना। कहा आया है, कुछ उम्मीद लेकर के आया है, ये रुपया दे दो ना। तो ये रुपया उसको दे दिया ना। बाजार से अपना जो जाल का सामान होता है ले करके जाल सी लिया ना। तो वो मल्लाह क्या कहा, जो प्रथम मछली फंसेगा जाल में ना, वो मछली हम क्या करेंगे, उसको रस्सी वाले को हम भेंट कर देंगे, क्योंकि इसी के नेक दिल से ये काम हो पाया है, नहीं तो आज हम भूखे रह जाते ना। तो वो गया समुद्र में मछली मारने के लिए ना, और पूरा जो ईश्वर करने का तो कोनो काम करने से पहले है भगवान हमारा इतना मछली हो जाए, उतना हो जाए, नहीं कहते हैं। तो कहा है ईश्वर ऐसे से बात है कि आज 2 परिवार की बात है, मछली नहीं फंसेगा तो 2 परिवार भूखे रह जाएंगे ना। प्रथम बार जो जाल फेंकेंगे उसमें जो मछली आएगा ना,
तो वो प्रथम मछली ईमानदारी पूर्वक हम उसको भेंट कर देंगे। नहीं, अब देखो अब क्या होता है, गया नहीं, उस दिन उस मछुआरे को ढेर सारा मछली जाल में फंसा। जो प्रथम मछली फंसा उसको अलग करके रख दिया, और जो घर आते हैं क्या किया, वो मछली उसे उपहार स्वरूप दे दिया कि नहीं, कि ये आपके ही ये मेहरबान है, अगर आप रुपया नहीं देते तो मछली नहीं मिलता। नहीं, कहा आपने, रस्सी वाले कहते हैं कि आपने मेहनत किया तो आप ही खोआ बेचो। नहीं, तो वो मल्लाह कहते हैं कि मैंने पहले ही कसम खा ली थी कि जो पहली मछली होगी वो आपको हम दे देंगे। तो बहुत मेहनत करने के बाद वो ले लिया। नहीं, तो उसकी पत्नी, रस्सी वाले की पत्नी, उस मछली को बनाने के लिए बैठ गई। नहीं, जब मछली को पेट चीरा, नहीं, अब इतना एकदम चमचमाता पत्थर उसमें नजर आया। नहीं, तो उसकी पत्नी और रस्सी वाले को कह रहे हैं क्या कि देखिए जी ये क्या है, नहीं है, बड़ा सा पत्थर है। तब वो कह, रस्सी वाले कहते हैं उतना तो शोक में व्याकुल है बेचारा, नहीं अब क्या करे। तब उसकी पत्नी कह रहे कि देखो ये क्या है, पत्थर निकला है मछली के पेट से। तो कहो ऐसे मछली है, कुछ खाली होगी तो उसके पेट में आ गया होगा। नहीं, तो पत्थर जगह है तो शरीर में रख दिया। नहीं, तो जो जे ने पहचान है तो क्या पत्थर नहीं समझेगा, लेकिन करोड़ों की हीरा थी, पेट में करोड़ों की हीरा, लेकिन ना समझ थी। नहीं, उससे बचा रहे हैं, ना खेल रहे थे, ना खेल रहे थे। नहीं, हमारे यहाँ खेलते हैं क्या यार, कौन खेल करते हैं, लप्पो लप्पो चप्पो चप्पो कहता है। नहीं रे गोटी आना लोगते हैं ना, थप मारते हैं, नहीं कहो खेली है गिट्टी गिट्टी। अब जो हो ना, दो बच्चे थे अपना एकदम देख देख करके, एक बार वो खुश होते थे, एक बार वो खुश होते थे, ना एकदम हो रहे थे। ना तो उसी का पड़ोसी एक था पूरा जौहरी, मतलब हीरो का व्यापारी। नहीं कहता है कि सोने की पहचान केवल सोनार कर सकता है कि नहीं, दूसरा और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हीरे की पहचान जो हीरे वाले होंगे वही कर सकते थे, है कि नहीं। तो वो आया, उस रात में क्या हुआ था, जो बिजली बत्ती गुल थी, नहीं, तो वो आया इसके पास मांगने के लिए एक चिराग, दे दो कि बत्ती नहीं है, हम लाएंगे तेल लाएंगे मिट्टी का तेल बाजार से, तो हम दे देंगे, थोड़ा एक डिबिया दो, नहीं, ताकि मेरा घर भी प्रकाशमान हो जाए। नहीं, तो कहा हमारे पास तो दो है, लेकिन एक तो जल रहे हैं, लेकिन अब एक का काम नहीं पड़ता है, एक जो पत्थर है बहुत चमकता है, घर वैसे रोशनी रहता है। अब मन में सोच रही हूँ कि पत्थर से इतना रोशनी, बड़ा विचित्र बात हुआ, नहीं हुआ। तो एक चिराग उसको दे दिया, तो बच्चे बगल कहाँ है वो पत्थर, तो बच्चे जो बगल में खेल रहे थे उस पत्थर पर उसकी ध्यान गई। नहीं, वो देखते ही मात्र चौंक गई कि इतना बड़ा हीरा उसके पास आया कहां से। नहीं, अब वो रस्सी वाले करे थे, तो पत्थर है, वो तो समझ गए बड़ा हीरा है, ये तो करोड़ों का हीरा है। अब उसे पत्थर, और वो चाहती थी कि हम कोना का और ले ले पत्थर, ठक ले से, नहीं, क्योंकि राजा पहचान नहीं है, समझ नहीं है। नहीं, तो कहा कि देखने तो कैसा पत्थर है। नहीं, तो उसका तो बेटा जो खेल रहा था दे नहीं रहा था, नहीं, अपना मगन था, एकदम खुश हो रहा था खेल खेल के, एक बार वकरा से देते थे, वरा देते थे, एकदम खुश। नहीं, तो किसी तरह से लेकर के जब ये देखा, देखते ही वो लगा कि कहाँ से आ गया उसको, ये जो हमें मिल जाएगा, हम तो पूरा रानी बन जाएंगे। अब वो ख्वाब देखने लगी, नहीं है उसके पास, वो तो समझ गए कि करोड़ों का हीरा है। नहीं, तो वो दे दी, अब चले गए। अब वो जो आई थी औरत, इसके यहाँ कौन, जौहरीनी, नहीं, तो अपने पति को कहते कि ऐसे से बात है, उसके वहां बड़ा हीरा है, इसका तो करोड़ों में दाम होगा। नहीं, तो पूरा बात कहा। नहीं, तो वो जो जौहरी था हीरे व्यापारी, वो सुबह आया उसके यहाँ, सही में देखते हैं क्या है कि नहीं है। तो वो भी जो देखा रात आश्चर्य लग गया। नहीं, तो कहा रस्सी वाले को, जो रस्सी तो बेकार ही है, मतलब पत्थर जो है तो आपके यहाँ तो बेकार ही रहेंगे, तो 5-10 कुछ रुपया लेकर के हमें दे दो, हम कोई काम कर लेंगे। नहीं, तो मतलब जब बैठा एक बार कहा 20,000 दिनार ले लो। 20,000 दिनार सुनते मातारी रस्सी वालों को दिमाग चौंक गया, आखिर पत्थर में तो ऐसा कुछ है जो 20,000 दिनार दे रहे हैं। नहीं, फिर मन में सोचने लगा, तो लगा कि ओते में नहीं देगा, वो तुरंत डबल कर दिया, 40,000 दिनार कर दिया।
40,000 दिनार कर दिया। रस्सी वाले को तो और मतलब नहीं होता है, बाप रे तो बढ़ते जा रहा है, आखिर बात क्या है? मन में सोचने लगा जरूर उसमें कोई बात है। वो अपना हाथ में रखे हुआ था और आज छीन लिया, अपने पास रख लिया। रस्सी वाले जरूर इसमें कोई बात है, सोचने लगा। तो वो कह रहे हैं क्या नहीं मंजूर है तो 70 ले लो। बाप रे बाप। आप देखो, अब जो कहता है किस्मत जो चमकने वाला होता है एक से भी बहुत बड़ा हो जाता है। आप तो देखिए कि आप लगा कि तुरंत में हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, 70 तक पहुंच गया। तो कहा रस्सी वाले जो अभी नहीं बेचेंगे कल बेचेंगे न। तो कल वो रस्सी वाले उसके पास गया न, तो कहा बताओ कितना में बेचेगा न। तो कहा 70 तो कहे थे, चलो 1 लाख दिनार ले लो। बाप रे, तुरंत गया कि 1 लाख हो गया है। अब कितना वैल्यूवान है, क्या है ये चीज न। तू समझ गया कि ऐसा कोई हीरा ही है, मन में नहीं होता है, सोच लेता है। तो रस्सी वाले समझ लिया कि लगता है कोई ऐसा हीरा ही है न जो इतना दाम का है। तब न बिना कुछ कहे, हम कहबो नहीं कर रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब है कुछ तो है, मतलब हीरा है, बहुत दाम का है न। तो रस्सी वाले कह रहा है कि इतना में हमें प्रॉफिट नहीं है जो हम फिर कहीं बेच लेंगे न। तो 1.25 लाख कर दिया तुरंत में। और रस्सी वाले को तो आप क्या करे नहीं करे न। तब फाइनली रस्सी वाला जो है तो 1.5 लाख दिनार में तय किया। 1.5 लाख दिनार में तय किया नहीं। तो बहुत जो जोड़ी था वही कहा कि ऐसा सौदागर फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं आता है न। बहुत उसको समझाया बुझाया, पड़ोसिया था न। तो रस्सी वाले ने 1.5 लाख दिनार में वो फिक्स कर लिया न कि हम दे देंगे। कहा पड़ोसी हो, तो पड़ोसी के नाते क्या किया, 25 छांट दिया, यानी कि 1.25 लाख दिनार में वो उसको दे दिया न। वो जो हीरा था उस जौहरी को दे दिया। अब उसके पास कितना दिनार हो गया, 1.25 लाख दिनार हो गया। किसके पास, रस्सी वाले के पास। अब देखो कहाँ 4,000 दिनार, कहाँ 1.25 लाख दिनार हो गया उसके पास है। यानी एक सिक्का से उसका किस्मत बदल गया न। जो 4,000 दिनार से कुछ नहीं हुआ, वो एक तांबा का सिक्का से वो 1.25 लाख दिनार का मालिक हो गया न, है कि नहीं। तुरंत ही 100 रुपये से क्या किया, उसका काम तो मन लगता था वही रस्सी बनाने में न। पूरा रस्सी का गोदाम में खरीद लिया न, 10, 25, 30 मजदूर बिठा दिया न। और उसी रोजगार को, रस्सी बनाने वाले रोजगार को ही क्या किया, खूब बढ़ाया न। बढ़ाते बढ़ाते 2, 3, 4 साल में मतलब उस शहर का सबसे रईस आदमी बन गया। कौन, वो रस्सी वाले न। 5 साल में क्या हो गया, पूरा इतना अमीर हो गया कि उस इलाका में वकरा अलावा कोई धनी मनी आदमी था ही नहीं न। पूरा मोहल्ला था, ये था वो था, पूरा नौकर चाकर अपना बैठे हैं, मजदूर सब काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, खाली वो कर रहे हैं, उसको कहाँ पहुंचाना है ऑर्डर ले रहे हैं, भिजवा रहे हैं न। इलाका में पूरा धनी मनी नाम से प्रसिद्ध हो गया न। तो बहुत दिन के बाद वही 2 जिन आया उससे मिलने के लिए न, उस रस्सी वाले से मिलने के लिए। तो जहां उसका घर था, घर पता नहीं था है। अरे वो आसपास नहीं होता है कि अरे फलमा यहाँ रहता था, अब कहाँ गया। तो जो नाम पहले था वो अपना नाम, जब धनी मनी होता है तो कोई टाइटल और चेंज हो जाता है ना, कुछ और नाम भयंकर हो गया न। बहुत दिन हो गया था तो पूरा उस नाम से प्रसिद्ध हो गया था। जब ये 2 जिन आया, आस पड़ोस में पूछने लगा कि अरे भाई ये यहाँ पर आता था, वो अब कहाँ गया है न। कौन, जो नाम का था वो पहचान भी नहीं करता था, यहाँ तो ये नाम का कोई आदमी नहीं है न। पहचाने का अब तो समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ भाग गया घर तर लेकर के न। तो उसका जो नाम था, पहला नाम तो इससे मिलता था, लेकिन टर्ल उसका चेंज हो गया था न। तो वो एक व्यापारी के नाम से प्रसिद्ध थे। नाम कुछ भी हो नहीं कहता है, कोई रामे नाम है तो राम व्यापारी, बड़का व्यापारी न। तो उस नाम से पूरा इलाका में प्रसिद्ध था। तो पहला नाम तो मिलता था कि हाँ वही आदमी कहाँ गया है। अब पहले उसका घर यही था ना, तो कहा हाँ अब वो तो इस शहर का बड़का आदमी बन गया है न। अब तो दोनों का बड़ा इतना दिन में इतना, आप दोनों को अच्छा माल लग रहा कि अब कहा कि जब तक उनसे हम मिलेंगे नहीं तब तक आप जेबे नहीं करेंगे कहीं। आप दोनों जिन जो है उनसे मिलने के लिए चल पड़ा न, उस शहर की ओर चल पड़ा न।
तो वो जो व्यापारी था रस्सी वाले, देखते ही पहचान गया, पूरा खुशी हो गया ना। तो पूरा आगत स्वागत वाह सब चीज जो होता है मेहमान नवाजी किया ना। तो कहा कि बताओ ये करामात कैसे हुआ? तो कहते आपने जो दिया था एक तांबे का सिक्का, इसी का ये करामात है ना। तो कहते हैं मेरी किस्मत में ऐसा लिखा था, इतना से ही वो इतना बनने का, इसलिए ऐसा हो पाया, लेकिन वो नहीं लिखा था। तो ये पूरा जैसे कि तैसे जहाँ था अपना चला गया, नहीं चला गया, पूरा स्वागत किया नहीं। खाने पीना खाने के बाद नहीं, बड़का फील्ड सब होता है बड़े बड़े धनी लोग सबका, तो गया घूमने के लिए नहीं। तो पूरा वही कहानी पूछा जी ये यहाँ तक कैसे पहुंचा नहीं। तो एक जो नौकर था नहीं, गाछ पर खोता लगाते हैं, वही बड़ा खोता लगाए हुए था। तो एक नौकर वही खोता उजाड़ करके लेके आ रहा था। कह रहा था ऐसे बात है, जो कोई ऐसा नहीं पक्षी होता है जो घर के आसपास में अगर खोता लगा ले वो तो अशुभ माना जाता है नहीं, ऐसा पक्षी होता है। तो वही पक्षी का था जो लेके भागा था, वही पक्षी था नहीं। उसी एरिया में इलाका में वृक्ष के ऊपर वो खोता में घोंसला में वो दिनार रखा हुआ था नहीं। पूरा एकदम घोंसला उजाड़ के ले जा रहा था। तो घोंसला में देखा ऐसे बात, ऐसे वही दिनार जो लेके भागा था नहीं। तब वही रस्सी वाले कहते हैं देखिए मैंने झूठ नहीं कहा था कि यही ये दिनार है, वही पगड़ी जो मैंने बांधा था और ये पक्षी लेके भागा था है। तो वो दिनार मिल गया, नहीं मिल गया? अब और खुशी से पूरा हो गया है। देखो जब किस्मत में जहाँ मिलना होता है वहां मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, जहाँ नहीं होगा कितना प्रयास करो नहीं मिलता है। अब जो मतलब वो जो फकीर बर्तन ले गया था, वो भी उसी के जहाँ ने माल का चरागाह होता है, उसके पास में बहुत सारा बर्तन रखा हुआ था। तो जिसमें रखा था वो 1000 दिनार, तो भूलेगा थोड़े, तो पूरा पता था उसको कि हम इस बर्तन में रखे हैं। तो बर्तन ऐसे चुपचाप यहाँ पर रखा हुआ था। नजर जैसे पड़ा उसको तो पूरा लग गया, उधर वो तो वही बर्तन है। दौड़ कर गया उस बर्तन के पास, नहीं गया और निकला, देखा वैसे के वैसे दिनार उसमें पड़ा हुआ है। तो फिर जो जिनको कहते रस्सी वाले कि देखो मैंने कहे थे ना कि ये जो फकीर को दे दिया था ये यही बर्तन है, इसमें 1000 दिनार है। उजला आप कहा किसी को गिनो कितना दिनार है, तो पूरे 1000 दिनार था हैं। आप दोनों को तो आप अकम दिगम लग रहे हैं कि आखिर देखो क्या करामात है ना। तो पूरा इसको मिल गया ना, पूरा 2000 जो दिनार गया था इधर उधर तो सभी मिल गया ना। तब अब कहते हैं क्या भाईजान, दोनों तो भाई थे, किस्मत वाले कहते हैं क्या भाईजान अब तो विश्वास हुआ, अगर किस्मत में होता है ना तो जब होता है उसी टाइम में जाकर के मिलता है, नहीं मिलता है। तो ऐसे भी कहा जाता है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा आदमी को कुछ नहीं मिलता है, मिलता है अगर जिस टाइम में जो मिलने का होगा मिलेगा, है कि नहीं। इससे पहले कुछ भी कितना बाप बाप कर लो माय कर लो वो नहीं मिलेगा, मिलता है नहीं। तो वही होता है। तो सब ये किस्मत भाग जो होता है तो ऊपर से तो फिक्स ही आता है नहीं। फल्ला माँ को इसको ये सब नहीं, ऐसे प्रचलित है कथा कि ब्रह्मा जब जन्म होता है तो बच्चा का पूरा ब्रह्मा जो है पूरा जन्म कुंडली लिख देते हैं नहीं। ये सब पूर्व निश्चित घटना होता है। अगर किसी के साथ झगड़ा होगा कटाकटम होगा तो ये सब लिखा हुआ कि इस दिन इस तिथि को फलनामा के साथ कोनो बात का पूरा विवाद होगा, खत्म कटा होगा, कोई गोली से मर जाएगा, कोई एक्सीडेंट में मर जाएगा नहीं। ये सब पूर्व निश्चित है कि नहीं। तो वहां तो डायरेक्टर वो है कि नहीं, हम सब क्या है एक्टर है, वो जो कहते हैं उसका हम एक्टिंग करते हैं, नहीं करते हैं है? क्या हम जो सोचते हैं हो जाता है नहीं होगा, है कि नहीं। ईश्वर क्या कहते हैं, अरे तुम जो सोचता है वही करता है, लेकिन होता वही है जो मैं सोचता हूँ, है कि नहीं। इंसान जो सोचता है तो वही करता है, लेकिन उसका परिणाम होगा वह जो ईश्वर चाहेगा, है कि नहीं है। क्योंकि वो सब तो फिक्स है, मेहनत हमारे बस में है। अब ये कहने मतलब ये नहीं कि आप मेहनत करना ही छोड़ दो, चुपचाप बैठ जाओ, जब होगा नसीब में किस्मत में दबाएगा है। अकल मतलब से नहीं हुआ नहीं। अरे क्या पता कि लोग कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है तो हम नहीं करेंगे, हमारे पास कैसे करेंगे, है कि नहीं है। क्या पता कि ईश्वर तुम्हारे भरोसे कहीं बैठा हो कि फलनमा ये काम करेगा तो उसको हम 1 लाख रुपया दे देंगे, अरे फलनमा काम करेगा तो उसको हम ये दे देंगे, है कि नहीं। तब किस्मत भाग के भरोसे आदमी को हमेशा नहीं बैठना चाहिए नहीं। हो सकता है कि हम कुछ मेहनत करे उसके बाद हमें बड़ा सा परिणाम मिले है।
आप बैठ जाएंगे घर में कि नहीं हमें आप किस्मत में होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तब होगा है, नहीं होगा, है कि नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे के पर्याय है नहीं। तो मेहनत हमारे बस में है लेकिन किस्मत हमारे बस में नहीं है। हम मेहनत को अपने बस में कर सकते हैं और जैसे जी चाहे वैसे मेहनत कर सकते हैं नहीं, लेकिन किस्मत नहीं बदल सकते हैं। जो फिक्स है वो होगा ही, जिसके साथ जो होना है वो होगा ही नहीं। मानव में हमारे यहाँ भी कुछ होता है तो दोष लगाते फलना माता ऐसे है चिल्ला वैसे है, नहीं, गलत कोई नहीं है कि नहीं। वो तो फिक्स है कि इसके साथ तुम्हारे साथ माथापच्ची होगा नहीं, तो अब उसे अब मन में भर लेगा कि वो तो वैसे है वो तो वैसे है, और आना करेंगे वरना होगा। अरे तुम्हारे कहने से हमारे कहने से यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, होने वाला है? होगा वही जो चाहेंगे वो, है कि नहीं है। ईश्वर जरा मंगलवार सोमवार पूजा करती है देखी है तो मानती है ना, है क्यों? क्योंकि वो विश्वास है कि नहीं, विश्वास है, ईश्वर विश्वास है। अरे पूजा नहीं भी करो अगर विश्वास है तो वही ईश्वर से बड़ा है कि नहीं। क्योंकि हम जाते भी कहीं बीच जंगल में फंस गए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अगर कहीं राते में अगर नहीं कितना कहने लगते हैं नहीं, अगर राते को उठते हैं नहीं उठते हैं कहीं के बारे कोसना बोल दिया जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय क्या बेचते हो लोग है। हाँ देखो वही टाइम में देखो छाती थक 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 थक, अब क्या हो गया नहीं हो गया नहीं, रुइया और ठड़ा हो जाएगा वही टाइम में, नहीं हो जाएगा, ठोड़ और सुखा जाएगा, क्या हो गया पूरा सांसों जोर से चलने लगेगा, नहीं होता है? और टाइम में कहोगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर तुम लोग असल में होता है कुछ नहीं है, होता है कुछ, होता है कुछ नहीं है। तो क्या तो वो विश्वास होता है, वो कहेंगे हम तो ऑटोमेटिक एनर्जी एक विश्वास पैदा होगा जिसमें हमें हिम्मत आएगा, है कि नहीं है? नहीं तो अच्छा देखो जब बताए थे ना कि जब एक बार पहले बताए थे ना, जब माइंड कहीं और होता है कहीं मतलब पीछे से कोई हु कर दिया नहीं डर जाता है कि नहीं। मतलब हम बैठे हुए हैं अब देख रहे हैं बड़ी गहराई से किसी कोई बात को लेकर सोच रहे हैं, अगर पीछे से हु कर दिया अचानक से डर हो जाता है नहीं। मतलब से के लिए पूछा धुन से जाओ सोच रहे हैं देख रहे हैं आप कोई गाड़ी वाला बजा दिया नहीं, क्या हो गया ऐसा नहीं होता है। अरे हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि गाड़ी से जा रहे हैं ना, गाड़ी से जा रहे होते हैं अब बगल से कोई चचकला पोंछ ना मार देता डर हो जाता है, क्या हो गया नहीं हो गया है। तो क्योंकि उस समय क्या होता है माइंड एकाग्र होता है ना, वो टाइम जाते हैं तो अचानक क्या होता है पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाता है। अगर क्या हो गया तो माइंड का उधर से ध्यान टूट करके इधर आ जाता है। जैसे बच्चे लोग होता है खाता है तो सड़क जाता है तो कपार ठोकता है, नहीं ठोकता है, देखिए होगी ना क्यों? क्योंकि उस टाइम में उसका माइंड कहीं रहता है तो जोर से मारता है, अरे बकलोल मारने से ध्यान तो देखो क्या हो गया है, नहीं होता है। तो कपार को मारते हैं, नहीं मारते हैं ताकि कपार का जो मेंढवा जो है कहीं और चला गया है उधर से ध्यान तोड़ करके इस सिस्टम पर ध्यान देगा। क्योंकि मेन चीज तो वह है, वह कहीं चला जाएगा तो क्या होगा, गड़बड़ नहीं होगा। तो वही सड़क जाते हैं नहीं तो बच्चे सब ऐसे थपथपाते हैं ताकि माइंड उधर का ध्यान तोड़ करके इधर जो है ध्यान दे, नहीं ध्यान दे तब जो कार जो सिस्टम है वो पूर्ण रूप से अपना हैंडल करे, है कि नहीं। तो वैसे से होता है, ठीक है। पसंद आ गई? यही था दो जिन की कहानी जो किस्मत पर मेहनत विश्वास करते हैं, है कि नहीं। आप किस्मत के भरोसे कभी नहीं बैठना है कि नहीं। तो मेहनत करना है कि नहीं। क्या पता कि हम जो मेहनत करेंगे उस हिसाब से हमारा किस्मत बदल जाए, है कि नहीं। तो किस्मत के भरोसे आदमी को कभी नहीं बैठना चाहिए, लेकिन किस्मत में जो होगा ही, भले हम कितना ही मेहनत कर ले नहीं, लेकिन वो बात है कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो चेंज भी नहीं होगा, जो होगा वो मिलेगा।